हेलो दोस्तों, मैं शंकर कुमार। आप देख रहे हैं आप अपना चैनल राज एडुकेयर नालंदा। मैं आपको इस वीडियो में 10वीं कक्षा के गणित विषय में प्रश्नावली 5.3 का तीसरे प्रश्न में शेष प्रश्न को हल करूंगा। इससे पहले तीसरे प्रश्न का पहले वीडियो में बना चुके हैं, उसे आप देख लीजिएगा। अब 3 का छठा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, 3 का छठा प्रश्न है। a बराबर 2, d बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया है, तो n और n ज्ञात कीजिए। इसमें a, d, SN पहला पद सार्वंतर पदों का योगफल दिया हुआ है। पदों की संख्या निकालना है, अंतिम पद निकालना है। इसके लिए हम SN का सूत्र लागू करेंगे। SN का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d। इतना होता है। SN का मान दिया हुआ है 90 लिख दिए, बराबर n मालूम नहीं है, n के जगह पे रख देते हैं। n के जगह पे n हो जाएगा, मालूम नहीं है वैसा ही रहने दिए। 2 गुने a का मान दिए हुए है 2 लिख दिए, प्लस n का मान मालूम नहीं है वैसे ही रह जाएगा। d का मान मालूम है 8। अब इसे हम गुना कर सकते हैं, तिरछा गुना, तो हो जाएगा 180 बराबर n। 2 में 2 से गुना करेंगे, हो जाएगा 4 प्लस ब्रैकेट के जो अंदर में है, छोटी ब्रैकेट के अंदर में n-1 है, गुना कर देंगे। n से 8 में गुना होगा, 8n माइनस प्लस माइनस 1 में 8 से गुना करेंगे, 8। 180 बराबर हो गया n। अब देखिए 8n पहले लिख लेते हैं। माइनस में 8 है, प्लस में 4 है, जब घटेगा तो हो जाएगा -4। अब इसे गुना कर देंगे। n में 8n से गुना करेंगे, 8n² माइनस 4 में n से गुना करेंगे, 4n। अब इसके बाद करेंगे क्या कि 8 4 से कटने वाला है, 4 कॉमन कर देते हैं, तो रह जाएगा 2n² माइनस, कॉमन करने पर हो गया। 4 में 2 से गुना करेंगे 8n², 4 में 1n से गुना करेंगे 4n, तो 1n ना लिख कर के केवल n, 1n ना लिख कर हम केवल n लिख लेते हैं। अब इधर हो गया 180, काट सकते हैं, 4 से कटेगा एक बार में, 4 से कटेगा 45 बार में, हो गया 45 बराबर 2n² माइनस n। इसे दाहिना तरफ ले जाएंगे, 45 को दाहिना तरफ ले जाएंगे, हो जाएगा 2n² माइनस n। इस दाहिना तरफ जाएगा -45। अब इसे हम गुना करके, अब इसे द्विघात समीकरण के रूप में तोड़ेंगे। द्विघात समीकरण में होता है क्या, 45 दूना होता है 90। 90 को ऐसा खंड करना है कि घटाकर 1 प्राप्त हो जाए, तो हम लिख सकते हैं 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45। देखिए 9 में अगर 10 से गुना करते हैं तो 90 हो जाता है, जो 45 में 2 से गुना करने पर प्राप्त होता है। हम कॉमन कर देंगे 2 दोनों में कॉमन हो जाएगा, n भी कॉमन हो जाएगा, तो लिख देंगे 2n, कॉमन निकाल दिए तो इसमें रह गया केवल n। इसमें n निकल गया, 2 भी निकला गुना में, तो रह गया 5। अब इसमें 9 कॉमन करेंगे तो रह जाएगा 9 से 45 कट जाएगा 5 बार में, तो हो गया 2n। बाहर वाला को पहले लिख लेते हैं, दोनों में से कोई एक अंदर वाले को लिख लेते हैं। अब लिख सकते हैं अलग अलग शून्य करने पर
अलग अलग शून्य करने पर अब इसे हम अलग अलग शून्य ले लेंगे। लिख लेते हैं 2n + 9 बराबर 0, तो हो जाएगा 2n बराबर -9, तो n बराबर हो जाएगा -9 गुने में 2 है बटा में 2। अब इसे देखते हैं दूसरे खंड को, तो n - 5 है बराबर, इसको भी 0 कर देते हैं, तो हो जाएगा n बराबर 5। तो देखिए जो संख्या प्लस में आ गया हो और पूर्णांक में हो, इसमें पदों की सही संख्या जो हो गया 5 हो गया, 5 हो गया। अब हम इसमें n का सूत्र लागू करेंगे। n का सूत्र होता है a + n - 1 गुने d। इसमें देखिए a का मान दिए हुए है 2 प्लस n का मान प्राप्त हो गया है 5, तो हो गया 5 - 1, d का मान दिया हुआ है पहले से 8, तो हो गया 2 प्लस 5 में 1 घटाएंगे हो जाएगा 4, 4 में 8 से गुना करेंगे हो जाएगा 32, 32 में जब 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34। निकल गया, n का मान निकालना था 5 निकला, n का मान निकालना था 34 निकल कर आ गया। अब देखते हैं 7वें प्रश्न को। a बराबर 8, n बराबर 62, Sn बराबर 210 दिया हुआ है। n और d ज्ञात कीजिए। इसमें n और d ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम सूत्र लागू करेंगे। Sn का सूत्र होता है n/2 इंटू a + an। Sn का दूसरे प्रकार का सूत्र होता है। Sn का मतलब होता है पदों का योगफल। Sn का मान दिए हुए 210 लिख दिए, बराबर n मालूम नहीं है, n/2 हो गया। a मालूम है 8, 8 रख दिए, प्लस n मालूम है 62, 62 रख दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे 210 बराबर n/2। अब इसे देखिए 62 में 8 अगर हम जोड़ते हैं तो हो जाता है 70, 70 को काटेंगे तो 35 बार में कटेगा 2 से, 35 हो गया, तो हो गया 210 बराबर n गुने 35। तो हम इसे n बराबर लिख सकते हैं 210/35। काटेंगे, 7 से काटते हैं तो 5 बार में कटता है, 7 से काटते हैं तो 30 बार में कटता है, 5 से काटते हैं तो 1 बार में, 5 से काटे 30 को तो 6 बार में। n का मान प्राप्त हो गया 6, यही n निकालना था, n का मान निकल गया। अब निकालेंगे d निकालने के लिए an का सूत्र लागू करेंगे। an का सूत्र होता है n बराबर a + n - 1 गुने d। अब इसमें देखिए n दिए हुए हैं, n दिए हुए है 62, a का मान दिए हुए 8, 8 लिख दिए, प्लस n का मान प्राप्त हो गया 6 - 1 गुने d का मान तो मालूम करना है, d रहने देते हैं। 62 है, 8 प्लस में है बाएं तरफ आएगा, माइनस में 8 बराबर 6 में 1 घटाएंगे होगा 5d। अब इसे जब हम घटाते हैं तो हो जाता है 54 बराबर 5d। तो d बराबर हम लिख सकते हैं 54 गुना में 5 है बटा में 5 हो जाएगा, तो d का मान निकल कर आ गया 54/5, n का मान निकल कर आ गया 6। 8वां प्रश्न है 3 का। n बराबर 4, d बराबर 2 और Sn बराबर -14। इसमें हमें n और a का मान निकालना है। इसमें हम n का सूत्र लागू करेंगे। n बराबर सूत्र होता है a + n - 1 गुने d। n का मान दिए हुए 4 बराबर a मालूम नहीं है, a रहने देते हैं, प्लस n मालूम नहीं है, n मालूम नहीं है,
तो n-1 वैसा ही रहने देते हैं, लेकिन d मालूम है 2, तो 4 बराबर हो जाएगा a प्लस n के साथ 2 में गुना करेंगे हो जाएगा 2n माइनस 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, 4 है बायां तरफ 2 के लाएंगे हो जाएगा प्लस में 2 बराबर हो जाएगा a प्लस 2n। अब इधर हो जाएगा जोड़ने पर 4 2 6 बराबर a प्लस 2n। अगर हम a के रूप में लिखते हैं तो हो जाएगा 6 माइनस 2n। इस तरह से a के रूप में हम पहले तोड़ लिए। अब हम एसएन का सूत्र लागू करेंगे। एसएन का सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस an। एसएन का मान दिए हुए -14 लिख दिए बराबर n/2, क्योंकि n मालूम नहीं है, a का मान हमें पद के रूप में प्राप्त हुआ है तो लिख देते हैं a के बदले में 6 माइनस 2n प्लस n का मान देखिए दिया हुआ है 4 लिख दिए। अब हम इसे तिरछा गुना कर लेंगे, तो -14 में 2 से गुना करेंगे हो जाएगा -28। यहाँ पे हो गया n बराबर को हटा 6 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 2n हो गया 28 बराबर -28 बराबर, अब n में 10 से गुना करेंगे हो जाएगा 10n माइनस n में 2n से गुना करेंगे हो जाएगा 2n²। अब हम इसमें -28 है 2 कॉमन कर देते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 5n माइनस n²। आप भी कॉमन करके निकाल लीजिएगा, देखिएगा कॉमन करने पर हमें प्राप्त हो जाता है 5n माइनस n²। 2 से -28 कट जाएगा 14 बार में, तो हो जाएगा -14 बराबर 5n माइनस n²। बाएं तरफ लाने पर n² माइनस 5n प्लस में है, बाएं तरफ आएगा -5n और पहले से -14 है, -14 हो जाएगा। अब इसे हम गुणनखंड करेंगे, तो 14 है इसके बगल में 1 है। 14 को ऐसा गुणनखंड तोड़ना है कि गुना करने पर 14 प्राप्त हो और उसमें घटाने पर -5 प्राप्त हो। तो इसे हम तोड़ देंगे n² माइनस 7 दूना 14। 7 में अगर हम 2 को घटाते हैं तो 5 प्राप्त हो जाता है, और 7 में 2 को गुना करते हैं तो हमें 14 प्राप्त हो जाता है। तो लिख सकते हैं -7n प्लस 2n माइनस 14। हम कॉमन करेंगे, अब कॉमन करेंगे n कॉमन करते हैं तो रह जाता है n-7, इधर कॉमन करते हैं 2 तो इसमें रह जाता है n-2 7 14 7, तो हो गया n प्लस 2। बाहर वाले को निकाल लिए पहले और अंदर का कोई एक गुणनखंड लिख लेंगे। अब करेंगे क्या कि अलग अलग शून्य ले लेंगे, अलग अलग शून्य करने पर जब अलग अलग शून्य करेंगे तो लिख लेंगे n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा -2। अगले को शून्य करते हैं n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा 7। n का जो मान धनात्मक प्राप्त होता है वही होता है पदों की संख्या। अब हमें a प्राप्त करना है, तो a प्राप्त करने के लिए देखिए हम व्यंजक प्राप्त किए थे a बराबर 6 माइनस 2n, तो इसे लिख सकते हैं a बराबर 6 माइनस 2n। 6 हो गया -2 गुने n के जगह पे रख देते हैं 7, क्योंकि 7 मान प्राप्त हुआ है। ऐसे -2 भी प्राप्त हुआ है, लेकिन ये मान नहीं होगा, धनात्मक नहीं है। जो धनात्मक मान होगा वही n का मान होगा। तो हो गया 6
माइनस 2 में 7 से गुना करेंगे 14, तो जब इसे घटाएंगे तो हो जाएगा -8। ए का मान प्राप्त हो गया, ए का मान प्राप्त हो गया -8, ए का मान प्राप्त हो गया -8 और एन का मान प्राप्त हो गया एन का मान प्राप्त हो गया 7। 3 का 9वां प्रश्न है, ए बराबर 3, एन बराबर 8 और एस बराबर 195। तो हमें इसमें डी ज्ञात करना है। डी ज्ञात करना है। एस एन का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी। एस एन का मान दिए हुए हैं, तो एन के जगह पे हम 8 रख देंगे। एन के जगह पे रख दिए 8 है, एन के जगह पे रख देंगे 8/2, क्योंकि जहाँ पर भी एन है वहाँ पे 8 रख देना है। अब देखिए इसमें दिया हुआ 2 गुने ए का मान है प्राप्त 3 है, 3 लिख दिए, प्लस एन का मान 8 -1, डी का मान मालूम नहीं है, यही निकालना है। डी रख देते हैं, 2 इकाई 2, 2 चौके 8 कट गया। देखिए एस का मान हमें प्राप्त है 192, लिख देते हैं 192, 4 बराबर में हो गया 4, फिर ब्रैकेट, इसके बाद 2 में 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 6, प्लस 8 में 1 घटाएंगे हो जाएगा 7, 7 में डी से गुना करेंगे हो जाएगा 7d। इसे हम काट देंगे बाहर में, 4 इकाई 4, 48 बार में कट गया, हो गया 48 बराबर 6 प्लस 7d। अब इसे लिख सकते हैं 48 माइनस 6 बराबर 7d। अब इसे हम घटाएंगे, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 42 बराबर 7d। तो हम लिख सकते हैं d बराबर 42 गुना में डी के साथ 7 है, भाग में हो जाएगा 7, 7 छके 42, डी का मान प्राप्त हो गया 6। यही डी का मान हमें निकालना था, डी का मान निकल कर आ गया 6। 3 का 10वां प्रश्न है, एल बराबर 28, एस बराबर 144 और कुल पद दिए हुए 9। कुल पद कहिए तो एन बराबर दिया हुआ है 9, हमें ए ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एस एन का सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। एक सौ 144 रख देते हैं। एस एन का मान दिए हुए 144 रख दिए। एन का मान मालूम है 9 लिख दिए बटे 2। ए की जगह पे ए रख देते हैं प्लस एल का मान है 28 लिख दिए, बटा पे कुछ नहीं तो 1 है। 9 से काट सकते हैं, 9 1 9, 16 9 144। अब हम इसे तिरछा गुना कर देंगे, 2 से 16 में गुना करेंगे 32 हो जाएगा, बराबर इधर रह गया ए प्लस 28। ए बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा 32, प्लस में 28 दाहिना तरफ है, बाएं तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 28। ए का मान प्राप्त हो गया 4। यही ए का मान निकालना था, ए बराबर प्राप्त हो गया 4।